Good morning, everyone. Actually, कुछ बातें हैं. There are some things in my mind which I want to discuss with you all. Each and everything you are finding here and there is actually available around you. और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ. मैंने देखा है, मैंने महसूस किया. मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ा टीचर या कुछ ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ, आई थिंक दैट आई एम बेस्ट, बट स्टिल आई नीड इम्प्रूवमेंट. मुझे चाहिए वो इम्प्रूवमेंट. जो मेन बात मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूँ, बस ऐसे समझिए कि मुझे कोई बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी है, मुझे कोई अपना प्रमोशन नहीं कराना है, मुझे इस वीडियो को वायरल नहीं करना है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, और मैं मानता हूं कि 1000 लोगों में से अगर कोई एक व्यक्ति भी इस बात को सुन के गढ़ ले, गेटिंग माय पॉइंट, सुन करके उसका यूटिलाइजेशन कर ले, तो मुझे अच्छा लगेगा. एक्चुअली उसको अच्छा लगेगा. The main thing is that जब आप बढ़ रहे होते हैं, जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एक्चुअली होते भी नहीं हैं, तभी समय होता है डिसीजन लेने का. और ये डिसीजन गलत हो जाए, इसके लिए सब लोग कोशिश करते हैं. जैसे सभी समझदार लोग आपसे कहेंगे, जॉब छोड़ देना इज नॉट अ गुड थिंग. आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है, तो आपको उसे एकदम से क्विट नहीं करना चाहिए. आप रिसोर्सेज पैदा करें, इकट्ठा करें, जोड़ें, और फिर आप जॉब छोड़ें और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर करके आप किसी भी काम को शुरू करें. बट द मेन थिंग इज दैट ऐसा नहीं है. एक व्यक्ति जिसने जॉब छोड़ी, लेकिन जिस वजह से जॉब छोड़ी, उस वजह पे उसने अपने पूरे एफर्ट्स का इस्तेमाल किया, पूरी ताकत लगाई. मैं कहूँगा कि जितनी उसकी हैसियत थी उससे ज़्यादा ताकत लगाई, और उसने अपने लक्ष्य को पा लिया. तो उसका जो डिसीज़न है जॉब छोड़ने का, वो राइट हो गया, वो सही हो गया. लेकिन अगर आपने जॉब छोड़ी और आप अपने टारगेट के पीछे चले गए, जॉब छोड़ने का सिनेरियो ऐसा है, एक्चुअली ये थोड़ा पर्सनल इस वे में, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ी है, मैंने झेला इन चीज़ों को, तो शायद मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ. लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के पीछे भागते हुए बीच में एक दौर आता है, एक समय आता है जब लगता है यार वो व्यक्ति सही कह रहा था, जॉब छोड़ना ठीक नहीं है, मैं अपनी बेसिक चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं, आज उनके लिए मुझे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है. ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा. दैट इज द राइट टाइम. दैट इज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन. डिसीजन लें, शुरू करें, आगे बढ़ें. मैं गारंटी देता हूं आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे. अगर आप नहीं पा पाए तो सीधा सा लॉजिक है, एफर्ट्स में कुछ कमी है, क्योंकि ऊपर वाले के बनाए हुए सिस्टम में फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. जिस हिसाब से आप एफर्ट्स करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई बदल नहीं सकता. किसी भी धर्म की किताब को आप पढ़ेंगे, किसी भी व्यक्ति के पास्ट को आप सीखना चाहेंगे, कि कोई बुक आप पढ़ेंगे, कहीं से भी आप सीखेंगे, ये चीज कॉमन है. द रिजल्ट यू विल गेट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द एफर्ट्स यू मेड टू गेट दैट रिजल्ट. Exactly equal. It is just a law of that total energy करके ऐसा कुछ law होता है कि total energy remains the same. That is exactly same thing. The efforts you made for a thing, you are getting it. Only you will get if you will make the efforts up to that level, जितना उस टारगेट का वर्थ है, तो आपको करना पड़ेगा. अब मैं वापस आता हूं अपने शब्दों पे. जॉब को छोड़ करके किसी काम को शुरू करना, या चल रहे काम के लिए उसमें ज़्यादा समय देने के लिए जॉब को छोड़ना डिसीजन ना ही तो सही है और ना ही गलत है.
ये डिपेंड करता है इस बात पे कि एफर्ट्स आप कितने लगाते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने इस डिसीजन को सही साबित करेंगे या गलत साबित करेंगे। आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस बात को बिल्कुल ऐसे समझ लेते हैं कि जब मैं बहुत दुखी हूं, जब मैं देख रहा हूं कि मैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरे मन में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये आएगा मेरे मन में, मतलब हर उस व्यक्ति के मन में जिस रास्ते पे चलेगा, उसके मन में आएगा कि शायद वो लोग ठीक कह रहे थे, वो सही कह रहे थे, जॉब छोड़ना सही डिसीजन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आप ऐसे समझे, द फेलर्स यू आर गेटिंग आर एक्चुअली द थिंग्स ऑन द वे, इट्स नॉट योर डेस्टिनी। योर डेस्टिनी इज टू गेट योर गोल, टू अचीव योर गोल, योर टारगेट्स। डेस्टिनी अगर आपकी सक्सेस को पाना है तो आप फेलर जो आपके रास्ते में आएगा, एक्चुअली फेलर्स आर द वे, नॉट द टारगेट, नॉट द फिनिश लाइन। तो आप अगर रास्ते में दौड़ते दौड़ते सोचते हैं कि यार बस हो गया, ठीक है, डेडलाइन आ गई, दैट्स ओके, अब नहीं कर सकते, तो इट्स योर फॉल्ट। ये किसी और की गलती नहीं होगी, आपकी खुद की गलती होगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं दीज आर ओनली द वे, मीन्स इफ यू आर गेटिंग सम फेलर्स, इट मीन्स यू आर ऑन अ राइट वे। If there are some mistakes, correct them, start again. Do it. Definitely you will achieve it. आप अचीव करेंगे। मैं सभी बातों को समराइज कर देता हूँ और सीधे सीधे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जब वो समय आएगा या आ रहा हो या आप शायद उसी समय में हो जब आप फेलर्स को फील कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है यार सारे एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं, यार कुछ हो नहीं पा रहा है, यार कुछ मैं कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूं, आप जानते हैं आपको क्या करना है? आपको बस अपने माइंडसेट को सिर्फ इतना सा बदलना है कि मैं सही रास्ते पर हूं। फेलर्स आर द थिंग्स विच यू विल फाइंड ऑन द वे। तो आपका रास्ता बिल्कुल सही है। तो ऐसे समझिए कि जो सक्सेस होती है ना, फेलर्स के बीच में घिरी होती है। तो आपको उस शेल को उतारना है और अंदर से अपनी सक्सेस को निकालना है। तो कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। सो दैट्स